नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा हैदरी, यारी, हैदरी, यारी, नारा हैदरी, या अली, या अली, या अली मदद हक है। खुशनूदिए पैंतन पाक बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस की मकबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब मोमन मोमनात की सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस बज़्म की तौक़ीर बड़ी है, सर खोले यहाँ फातिमा सर पीट रही है। जो जो के यहाँ आए हैं, शेदाई है इसके मजलिस नहीं दरबारे हुसैन इब्न अली है। याद आ गई खंजर के तले बोले के लो हमसे छुट्टियां प्यारी की बेहसी के मरते तुम्हारी कहा शाहाने लाशे पे जब उसे लेके आई आपके सुखान पे लाई ना मिलेगा मुझे तुझसा भाई। अरे ढूंढेगी अगर सारी बुराई अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिन्नुत्क़ि वल बयान व फज़लना व करमना
साबिक़ति बित्तस्दीक़ वल ईमान सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लि अला परवरदिगार आलम की बारगाह में आपको वसीला बनाकर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम जिन्होंने खलील की इबादत का इंतज़ाम किया इसको अपनी बारगाह में कसीर शुमार फरमाना, अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाना। मोमिनात यहाँ पर मौजूद हैं, सबके दिलों में हाजतें हैं, दुआएं हैं। परवरदिगार आलम जिन्हों के राज़ों से वाकिफ़ है, ए परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा, हम सबकी हाजतों को भरना। मोमिना ने इस मजलिस का एहतमाम किया, परवरदिगार आलम सभी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाया, यही मुरादों को भर लाना। मोमिना यहाँ पर शिरकत करने के लिए आई हैं, सबके तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाना, सबको एक कदम के बदले में हज़ार हज़ार नेकियों का सवाब मरहमत फरमाना। परवरदिगार आलम दुआ करते हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं भी ये फर्श अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इच्छा हुआ है, ए परवरदिगार उन सब अज़ादारों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। बहुत ख़राब हो रहे हैं, परवरदिगार आलम सबकी इज्जत और नामुस की और जान माल की हिफाजत फरमाना। और परवरदिगार आलम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताज़ील फरमाना, फरमाना कि जब इमाम का ज़ुहूर हो तो चाहे हम जिंदा हो चाहे कब्रों में जाकर सो चुके हो, हमें हमारा नाम लेकर पुकारा जाए और इमाम के लश्कर में शामिल कर दिया जाए। बहुत बड़ी मोहब्बत वाले हमारी जिंदगियों में इतनी वुसअत दी कि हमने आज के दिन को पा लिया और तौफीक दी, हमने पर्चे अज़ा को बिछाया ताकि इस पर बैठकर ज़िक्र जनाबे ज़ैनब कुबरा सानिया ज़हरा करेंगे। आपका नाम ज़ैनब है, देखिए कि ये लफ्ज़ जो है दो हरूफ से मिलकर बना, एक ज़ैन है और एक अब। यानी ज़ैन के मायने हैं ज़ीनत और अब के मायने हैं बाप। यानी पता चला कि जनाबे ज़ैनब के नाम के मायने हैं बाप की ज़ीनत। में बड़े सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफा
मजलिसों को जीनत दो अली इब्ने अबी तालिब के जिक्र से। एक आलिम बयान किया करते थे कि जिस मजमे में अली का जिक्र न हो वो जगह जो है मुबारक नहीं होती, मनहूस हुआ करती है। दुरूद पढ़िए अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली इब्ने अबी तालिब। देखिए कि उसके ही जिक्र से मजलिसों को जीनत की जा सकती है कि जो मुजस्सम जीनत हो। कि अली इब्ने अबी तालिब कौन है? कायनात की जीनत है। आप इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगारे आलम ने आसमान पर मेरा नाम लिखा तो आसमान को करार आ गया, सुभान अल्लाह। जमीन पर मेरा नाम लिखा तो जमीन ठहर गई, सूरज पर नाम लिखा तो सूरज में तपिश पैदा हुई, चांद पर नाम लिखा तो चांद में खुनकी पैदा। तो पता चला कि कायनात की जीनत कौन है? अली इब्ने अबी तालिब। मतलब आप मस्जिद कूफा में खुतबा दे रहे थे कि मजमे में से एक शख्स उठा जो दहरिया था, चलते चलते आया और आपके खुतबे में आकर बैठ गया। जब आपने खुतबा खत्म किया तो सबसे पहले उठा और आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि अली, आज मुझे पता चला कि खिलाफत आपकी जीनत नहीं है बल्कि तख्ते खिलाफत को आपने जीनत दी है। पता चला कि खिलाफत की जीनत कौन है? अली इब्ने अबी तालिब, सुभान अल्लाह। यानी खिलाफत अली की जीनत नहीं है बल्कि खिलाफत को जीनत की जरूरत होगी तो वो अली के पास जाएगी। लेकिन मैं इल्म हासिल करूं, इल्म मेरी जीनत है, लेकिन इल्म जो है वो अली के लिए जीनत नहीं है। इल्म को जीनत की तलाश होगी तो अली से रुजू करेगा, सुभान अल्लाह। कि इल्म की जीनत जो है वो कौन है? अली इब्ने अबी तालिब। देखिए तकवा जो है वो अली की जीनत नहीं है बल्कि अली ने जीनत बख्शी है तकवे को। इसी तरह से काबा जो है वो अली की जीनत नहीं है बल्कि अली ने काबे में पैदा होकर काबे को कि जो तकवे की जीनत है, वो अली जो इल्म की जीनत है, वो अली जो काबे की जीनत है, वो अली जो खिलाफत की जीनत है। वो कौन है? अली इब्ने अबी तालिब। लेकिन जो अली की जीनत है उसका नाम है ज़ैनब बिन्त अली। और ये नाम किसने रखा? आप सब जानते हैं। जब पैदा हुई तो एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन आए और रिवायतें कहती हैं कि सरवर कायनात मदीने में मौजूद नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन आए, फातिमा ज़हरा ने ज़ैनब को गोद में लिया और फरमाया कि अली, इसका कोई नाम रख दीजिए, तजवीज़ कर दीजिए। आपने फरमाया कि मैं अपने रसूल पर सबकत नहीं कर सकता, ये रसूल आएंगे तो खुद इसका नाम रखेंगे। और एक मर्तबा वो वक्त आया कि रसूल वापस आए
तो एक मरतबा आगोश रिसालत में जनाब ज़ैनब को दिया गया। अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह आप इस बच्ची का कोई नाम रखिए। तो पूछा कि आपने नाम क्यों नहीं रखा? कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आप पर सबकत नहीं करना चाहता था। तो आप मुस्कुराए। फरमाए कि जिस तरह से आप मुझ पर सबकत नहीं करना चाहते थे मैं भी अपने खुदा पर सबकत नहीं करना चाहता। आपने ये जुमला जबान से अदा किया। परवरदिगार आलम ने जिब्राईल की जबानी ये पैगाम भेजा कि परवरदिगार आलम चाहता है कि इसका नाम ज़ैनब रखा। सुभान अल्लाह। लौहे महफूज पर इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा है। इस तरह से परवरदिगार आलम ने पंजतन पाक के नाम खुद रखे हैं। इसी तरह से जनाबे ज़ैनब का नाम भी खुद रखा। थोड़ी सी तवज्जो और चाहिए। देखिए, अगर जनाब फातिमा ज़हरा इस बच्ची का नाम रखती तो वो भी ज़ैनब होता। अगर अमीरुल मोमिनीन नाम रखते तब भी ज़ैनब होता। अगर सरवरे कायनात खुद इसका नाम रखते तब भी ज़ैनब होता। लेकिन होता क्या कि जब फातिमा ज़हरा ज़ैनब नाम रखती तो ये क्या होता? फरमाने सैयदा होता। अगर अमीरुल मोमिनीन ज़ैनब नाम रखते तो ये क्या होता? ये कौले इमाम होता। अगर सरवरे कायनात ज़ैनब नाम रखते तो ये हदीसे रसूल होती। और जब परवरदिगारे आलम ने ज़ैनब का नाम ज़ैनब रखा तो ये वहिये इलाही है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईमान नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या बराए अज़मत पंजतन पाक अलैहिस्सलाम, बराए अज़मत शहज़ादी ज़ैनब अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। इस लज्जत को महसूस किया कीजिए, जिसको कि जब भी जनाबे ज़ैनब का नाम है तो आप ये तसव्वुर करें कि हम जनाबे ज़ैनब का नाम नहीं ले रहे बल्कि वही इलाही की तिलावत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सल्ली अला परवरदिगार आलम ने जाहिर है कि बहुत बुलंद मर्तबा अता किया। आइम्मा के घर में पैदा हुई, रिसालत के घर में। परवरदिगार आलम ने आपको मकाम इस्मत अता फरमाया। इस बात पर लोग एग्री नहीं होते, एतराज करते हैं। वो कहते हैं कि मासूम फकत 14 है। ये है ना, सबका अकीदा क्या है कि मासूम जो है वो 14 है। मासूम 14 है। शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है वो कौन है? मंसूस मिनल्लाह है। उनको परवरदिगार आलम ने मखसूस करके दुनिया में भेजा है और वही मासूम है। लेकिन अगर चाहता मासूमीन जो है वही मासूम है तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके अलावा कोई और मासूम नहीं है। उनके अलावा भी उनके घर की हस्तियां जो है वो मासूम हैं। लेकिन उनकी इस्मत में और दूसरी हस्तियों की इस्मत में फर्क क्या है कि जो चाहता मासूमीन है वो इस्मत कुबरा पर फाइज हैं और दूसरी हस्तियां जनाबे ज़ैनब, हज़रत अब्बास, बीवी मासूमा तुम, ये क्या है? इस्मत सुगरा पर फाइज हैं। परवरदिगार आलम ने मासूम बनाया है। थोड़ा सा और आगे लेके चलूं। देखिए, 1,24,000 अंबिया जो है परवरदिगार आलम ने हमको इस्मत अता की है। लेकिन उनकी 1,23,999 अंबिया की इस्मत जो है ना वो मोहम्मद आले मोहम्मद जैसी नहीं है, वो रसूल जैसी नहीं है, उनकी औलाद जैसी नहीं है। यानी मासूम वो भी है, मासूम चाहता मासूमीन भी है, मासूम ये हस्तियां भी हैं। लेकिन फर्क है, ये हस्तियां कौन है कि जो इस्मत सुगरा पर फाइज है, चाहता मासूमीन इस्मत कुबरा पर फाइज है।
अच्छा थोड़ा थोड़ा ज़हनों को और बुलंद कीजिएगा। देखिए परवरदिगार आलम ने अंबिया को भी इस्मत अता की, चहाता मासूमीन को भी किस्मत अता की, और जनाब ज़ैनब को भी ज़ाहिर उनका जिक्र है, उनको भी किस्मत अता की। अब इनमें फर्क क्या है? देखिए परवरदिगार आलम हम सबको जनाब ज़ैनब के रोजे पर लेकर जाएंगे। हम जब देखते हैं कैसे मौजूद होते हैं, कैसे होते हैं, जो गए हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, जो नहीं गए हम भी देखते हैं, क्लिप्स आते हैं, वीडियोस आती हैं, कितने मौजूद होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। देखिए कि बीनाई नहीं होती, नाबीना होता है, और वहां पर जाकर हरम में जाकर उसको बीनाई मिल जाती है। किसका मौजूदा है? जनाबे ज़ैनब का है। गोयाई नहीं होती, परवरदिगार आलम इनके सदक़े में, इनके वसीले से क्या करता है? कुव्वत गोयाई अता करता है। अच्छा मैंने देखा और आपने देखा होगा कि इतने माजूर होते हैं जो बैठकर चल रहे होते हैं और जरी तक पहुंचते पहुंचते खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों पर चलना शुरू कर देते हैं। तो परवरदिगार आलम ने क्या दिया? मकाने किस्मत पे फाइज किया है, यानी उनके रोजे पे जाते हैं तो क्या होता है? मौजज़े होते हैं, है ना, तवज्जो है ना, मौजज़े होते हैं। लेकिन अंबिया जो है परवरदिगार आलम ने जब उनको नाजिल किया तो मौजज़े देकर भेजा, है ना। हजरत दाऊद क्या करते थे? लोहे को नर्म करते थे। हजरत मूसा को असा का मौजज़ा, हजरत ईसा को यद-ए-बैज़ा का मौजज़ा। परवरदिगार आलम ने नबूवत भी दी, मौजज़े भी दिए, लेकिन फर्क क्या है कि नबियों को जो मौजज़े दिए वो जब तक जिंदा रहे मौजज़े जाहिर करते रहे, मौजज़े दिखाते रहे। जब दुनिया से चले गए मौजज़े भी खत्म हो गए। कब्रें आज तक मौजूद है, लेकिन नबियों की कब्रें मौजूद है, कोई मौजज़ा होता है? यहाँ तक के नजफ जाते हैं, हजरत आदम की कब्र है, हजरत नूह की कब्र है ना, कोई मौजज़ा नहीं होता। जो मौजज़े थे परवरदिगार आलम ने इस्मत दी थी, है ना, जो है ना, इस्मत भी दी, मौजज़े भी दिए, लेकिन हद क्या मुकर्रर कर दी परवरदिगार आलम ने? जब तक नबी जिंदा है मौजज़ा दिखाता रहेगा। दुनिया से चला जाएगा वो असा भी बेकार, वो लोहा भी बेकार, हर चीज क्या खत्म हो जाएगी। उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी तासीर, उसका मौजज़ा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। जब तक जिंदा मौजज़ा बाकी, दुनिया में चले गए मौजज़ा भी खत्म हो गया। लेकिन मकाम इस्मत पर ये हस्तियां हैं जब तक जिंदा रहती हैं मौजज़े दिखाती रहती हैं, दुनिया से चली जाती है उनकी कब्रों से भी मौजज़ों का इज़हार होता है। सुभान परवरदिगार आलम ने क्या किया कि मकामे इस्मत पर फाइज किया, इस्मत सुगरा देकर भेजा। हम देखते हैं कि ऐसे ही मौजज़ात जनाब ज़ैनब के रोज़े में होते हैं, ऐसे ही हजरत अब्बास के रोज़े में होते हैं, और ऐसे ही बीबी मासूमा के रोज़े में। परवरदिगार आलम हम सबको ले जाए, जिसकी जो हाजत है वहाँ पर जाकर हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, उनका जिक्र करके, उनसे तवस्सुल करके। यहाँ बैठे हुए हैं, ये परिशेदा बिछी हुई जनाब ज़ैनब की, तवस्सुल कीजिए। सिर्फ एक दुरूद की तस्बीह पढ़ने से कोई हाजत है, कोई परेशानी है, मुश्किल फौरन आसान हो जाएगी। दुरूद पढ़िए परवरदिगार आलम ने जनाबे ज़ैनब को विलायत भी अता की। हम ये समझते हैं ना कि विलायत क्या है, सिर्फ आइम्मा के लिए नहीं, परवरदिगार आलम ने विलायत भी अता की है। कैसे पता चला?
कि खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि हमने चाहा कि एक अमानत जमीन के सुपुर्द करें, जमीन ने इनकार कर दिया। हमने चाहा कि आसमान के सुपुर्द करें, आसमान ने कहा कि मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता। परवरदिगार आलम कहते हैं कि हमने वो अमानत चाही कि पहाड़ों पर रख दे, पहाड़ों पर डाल दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका वजन इतना ज्यादा है कि हम रेजा रेजा हो जाएंगे। किसी ने सवाल किया छठे इमाम जाफर साहब परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि हमने चाहा कि जमीन पर डाल दें, जमीन ने कहा कि मैं इसका बोझ नहीं उठा सकती। परवरदिगार आलम कहते हैं हमने चाहा कि आसमान के सुपुर्द कर दें, तो आसमान ने कहा कि मैं इसके वजन को उठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहाड़ों पर डाल दें, पहाड़ कहते हैं हम रेजा रेजा हो जाएंगे। वो कौन सी अमानत है परवरदिगार आलम जो सुपुर्द करना चाहता था? आपने क्या इरशाद फरमाया कि वो अमानत परवरदिगार आलम हम अहले बैत की विलायत है। आवाज़े बुलंद नाराए परवरदिगार आलम ने चाहा कि आसमान के सुपुर्द कर दे, आसमान ने इनकार कर दिया। और परवरदिगार आलम ने चाहा कि पहाड़ों पर रख दे, पहाड़ ने कहा कि मैं रेजा रेजा हो जाऊंगा। वो है विलायते मोहम्मदो आले मोहम्मद। तो वजन कितना जा रहा है, तो वजह है ना कि कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन हमें दो हस्तियां ऐसी नजर आती हैं कि जिन्होंने विलायत को तहम्मुल किया है, जिन्होंने विलायत के बोझ को उठाया है। एक हस्ती सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर के मैदान में अमीरुल मोमिनीन को हाथों पर बुलंद किया और ऐलान किया मन कुंतु मौला फहाज़ा कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली इब्ने अबी तालिब मौला है। देखिए खुद वली थे, हामिले विलायत है ना सरवर कायनात। आप भी तो मकाम विलायत रखते हैं ना। अगर विलायत का मकाम ना रखते तो आप विलायत के बोझ को उठा नहीं सकते। जो है ना, आपको एक मंजिल की तरफ लेके जा रहा हूँ, बहुत मुख्तसर मुझे अर्ज करना है, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचूं। देखिए कि परवरदिगार आलम ने विलायत को इतना वजनी बनाया कि फकत दो हस्तियां आई सरवर कायनात कि उन्होंने मैदान गदीर में ऐलान किया मन कुंतु मौला फहाज़ा अली और मौला दुल्हन मोहम्मद अली मोहम्मद रसूल खुद वली थे, हामिले विलायत थे। इसीलिए अली और जो वली है, अली वली है ना, अमीरुल मोमिनीन को हाथों पर बुलंद किया कि आप एक वली ने दूसरे वली को तहम्मुल, एक मंजर और दूसरा मंजर करबला में जब एक हामिले विलायत ने दूसरे हामिले विलायत को उठाया। कौन है? जनाब ज़ैनब। जब खेमों में आग लगा, 16 खेमे जल गए, एक खेमा बाकी थी।
कि जिसमें सैयदे सज्जाद रावी बयान करता है कि मैंने देखा कि एक बीवी बड़ी बेताबी के साथ जलते हुए खेलने की तरफ जाती है और मैंने पूछा कि क्या कोई कीमती शय मौजूद है? कहता मैंने देखा कुछ देर के बाद एक नौजवान को अपने कान में पड़ा। अगर वली ना होती ना विलायत का बोझ नहीं उठा सकती। ज़ैनब वली है और विलायत ऐसी कि जब कूफे के बाजार आपने खुतबा दिया है और एक मतलब अपनी आवाज को बुलंद किया है। इस बाजार का मतलब क्या? हजारों लोगों का मजमा था, जानवर मौजूद थे, घंटियां बज रही थी और जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने आवाज को बुलंद किया खामोशी छा गई, सन्नाटा हो गया। यहाँ तक कि ऊँटों के गलों में पड़ी हुई घंटियां भी साबित हो गई। अगर हामिल विलायत न होती तो किस तरह से परवरदिगार आलम रोने के लिए आए हैं, अय्याम रज़ा के खत्म हो रहे हैं। उस बीवी को रोने के लिए आए हो जो 72 की सोगवार अव्वल मसाइल वो ज़ैनब कि जिसका नाम वही खुदा के मुताबिक ज़ैनब रखा गया, दुनिया उसके अव्वल मसाइल जिसका नाम वही खुदा के मुताबिक ज़ैनब रखा गया उसको दुनिया महरूमा कहती है। जिसका नाम वही खुदा के मुताबिक ज़ैनब रखा गया उसको दुनिया काबतुल लहज़ान कहती है। काबा के मायने पता है ना? जिसके गिर्द तवाफ किया जाता है, जिसके गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं। यही फातिमा की बेटी रसूल की नवाज़ी करबला में दुखों का ताबा बन गई। तो किसका तवाफ करते रहे, मसाइल इसका तवाफ करते रहे। आज तक आपने ज़ैनब को पुरस्कार दिया था, कभी अब्बास का पुरस्कार दिया, कभी अकबर का पुरस्कार दिया, कभी कासिम का पुरस्कार दिया, कभी आला मोहम्मद का पुरस्कार दिया, कभी आला हुसैन का पुरस्कार दिया, का पुरस्कार। आज बाजार मेरा दिल कहता है इस बीवी का पुरस्कार लेने के लिए फातिमा ज़हरा भी होगी, आका हुसैन भी आए होंगे, अब्बास भी आए होंगे, अली अकबर भी
शाम के बाहर काफिला रोक दिया गया। अज़ादारों, 72 घंटे हमारी शहज़ादी ने दाखिला होने का इंतजार किया। मेरा कहना साथ आपस सुनना। अज़ादारों, ज़ैनब ने तीन मरतबा सूरज को गुरूब होते हुए देखा, 3 मरतबा गुरूब होते हुए देखा। अज़ादारों, ज़ैनब ज़िंदान में आ गई, ज़िंदान का दरवाज़ा खुला। अरे इतना पुराना ज़िंदान, अरे जैसे ही दरवाज़ा खुला, हशरातुल अर्ज़ निकलने लगे। अरे जैसे ही बीवियों को देखा, एक मरतबा रुक गए, आपस में बातें करने लगे। सरसराहट की आवाज़ आई। पूछा, सैयदे सज्जाद, ये क्या कह रहे हैं? कहीं ऐसा न हो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंच जाए। एक मरतबा रोने लगे। एक हक की अम्मा, अरे ये आपस में बातें कर रहे हैं, ये नाम से रसूल है, ये फातिमा की बेटियां हैं। अरे देखो, कोई तकलीफ न पहुंचा, इनका कोई ज़्यादा रहना। अज़ादारों, रिहाई मिल गई ज़ैनब को। एक मरतबा मकान खाली कराया और सबसे पहले सफेदार बिछाई। अज़ादारों, उनका सामान आने लगा। एक मरतबा भाई का खून भरा कुर्ता, शहीदों के कटे हुए सर, सकीना की बालियां, अली असगर के छूने की और चली
लिबास में 2 साल
मोमिनी की भलाई, जो कि बीमार हो शिफा पाए। दे सदा मालदार को ज़कात, नौ मालदार मोमिनी सादात, बख्शरे के माँ बाप को, अफकर मोमिनी के सियाम को, जो कि ज़ियारत के गम है दिलगीर, जल्दी देखे बरोदे शबीर, जो कि बानी हुआ है महफिल का, उसका बराए पर दुआ देता, खास कर जो है आदमी महफिल, खोल दे उनके दो मुश्किल, वो तरक्की उम्र भारत जात, मकसद सबके बराए कातिल फातिहा पढ़ने दो जारा निरस्ता, साधु आए सभी हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैरतल्लाहि व इब्न खैरिही, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीम, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारे वल बित्रल मौतूर, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक, अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैलु वन नहार व ला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। सब मिलके अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, खुसूसन सय्यदी व मौलाई अबुल फाज़िल अब्बास इब्न अमीरुल मुमिनीन व क़ासिम इब्न हसन व मुस्लिम इब्न अकील व हानी इब्न उरवा व हबीब इब्न मज़ाहिर वल हुर्र रिहाई शहीद, अस्सलामु अलैकी या शहज़ादी ज़ैनब बिन्त अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ाए ग़रीबान मौलाए बेकसान, ज़ामिनान यतीमान व बादशाह खुरासान, अस्सलामु अलैका या ग़रीब अल ग़ुरबाए, अस्सलामु अलैका या मुईन दुफ़ाए वल फ़ुक़राए फ़ी यौमिल जज़ाए, अस्सलामु अलैका या अनीस अन्नफ़ूस अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा अय्युहर राज़ बिल क़द्र वल क़ज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या साहिबल अस्र व ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या तामिअल कुफ्र वत्तुग़यान, हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक वसहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक वजअलना मिन अंसारिक व अवानिक जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन, सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्ले साअत, वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का
وعجل فرجهم أجمعين بسم الله الرحمن